अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। अधिकार की अवधारणा से तात्पर्य है मतलब है वे कार्य जो व्यक्ति अपने विकास के लिए स्वतंत्र होकर करता है तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो व्यक्ति जब स्वतंत्र होकर अपने विकास के लिए वे सब कार्य करता है जो उसे सफलता की ओर ले जाता है तो उसे हम लोग अधिकार कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना विकास करना हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, जबकि कर्तव्य की अवधारणा में यह तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने हित के लिए अपनी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि किसी नैतिक सिद्धांत या कानून के आधार पर करता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो इसमें भी व्यक्ति अपना विकास करता है लेकिन आज़ाद होकर नहीं, कानून और सिद्धांत के अनुसार करता है और कानून और सिद्धांत के द्वारा किए गए विकास को ही कर्तव्य कहते हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। भारतीय अधिकारों तथा कर्तव्यों की अवधारणा बिल्कुल अलग है। पश्चिम की अवधारणा मतलब दोस्तों भारत में अधिकार और कर्तव्य के जो विचार होते हैं वे बिल्कुल अलग होते हैं दूसरे देशों से। तो चलिए हम लोग पश्चिम की अवधारणा को डिस्कस करते हैं। पश्चिम देशों की अवधारणा में मान्यता है कि यह मानना है कि कुछ अधिकार जन्मजात होते हैं, जन्म से ही कुछ अधिकार मिल जाते हैं और ऐसे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों पश्चिम देशों की अगर कर्तव्य के बारे में बात किया जाए तो यहाँ कर्तव्य को छिपा लिया गया है अधिकार की तुलना में। जिस प्रकार अधिकार की अवधारणा दी गई है उसके बारे में सही से बताया गया है, कर्तव्य को उस प्रकार नहीं बताया गया है, उसे छिपा लिया गया है। लेकिन बात अगर भारत की जाए दोस्तों तो यहाँ पे कर्तव्य और अधिकार दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। पैराग्राफ चेंज करके अब हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे। भारतीय अवधारणा में पश्चिमी अवधारणा की तरह अधिकार और कर्तव्य नहीं दिए गए हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि यहाँ समाज में सभी को उनके द्वारा किए गए कार्यों एवं कर्तव्यों द्वारा ही अधिकार प्राप्त है। भारतीय अवधारणा के अनुसार जो समाज के लोग समाज कल्याण तथा अन्य कई संस्थाओं के रूप में काम करते हैं उन्हें अधिकार दिया जाता है ताकि वे और भी अच्छे से अपने कर्तव्य को पूरा कर सके तथा अपने साथ साथ समाज व देश को विकास की ओर ले जाएं और विकास की ओर ले जाने में मदद करें। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो वे सभी लोग जो समाज और देश के कल्याण के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सरकार भी उनकी मदद करती है ताकि वे अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें और अपने साथ साथ अपने समाज और देश का विकास कर सकें। महात्मा गांधी की भी यही अवधारणा यानी सोच था कि प्रत्येक लोग अपना कर्तव्य स्वेच्छा से खुद से निभाए ताकि कर्तव्यों से संबंधित उन्हें अधिकार प्राप्त हो और वे प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सके। क्योंकि दोस्तों जो अपने कर्तव्य को अपना अधिकार समझ के करेगा तो उसे तो दूसरों और सरकार की मदद मिलनी ही चाहिए ताकि वो अपना काम और भी अच्छे ढंग से कर सके। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है निष्कर्षता अधिकार और कर्तव्य की अवधारणा भारतीय समाज की और पश्चिमी समाज की दोनों ही अलग है, जैसा कि हम लोग आंसर में डिस्कस कर चुके हैं। जहां पश्चिमी समाज में अधिकार देकर व्यक्तित्व का विकास पर जोर डालते हैं परंतु कर्तव्य छुपा रहता है, जबकि भारतीय अवधारणा है कि कर्तव्य करके उससे संबंधित अधिकार प्राप्त हो ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो सके।